सभी को राम राम। मेरे सभी बड़ों को प्रणाम। आज बहुत ही शुभ दिन, जो कि गीता जी के 18 अध्याय को हम रोजाना एक एक करके स्मरण करेंगे और कृष्ण की कृपा प्राप्त करेंगे। कल हमने जाना कि गीता जी कैसे प्रकट हुई, कैसे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, और भगवान को नमन वंदन करते हुए हम गीता पाठ में आगे बढ़ेंगे। बोले गणेश जी महाराज की जय हो। झिलमिल सितारों का मंदिर होगा, गणपति तुमको आना होगा। झिलमिल सितारों का मंदिर होगा, गणपति आसन लेना होगा। झिलमिल सितारों का मंदिर होगा, गणपति दर्शन देना होगा। प्रेम की गली में अपने गणपति को बुलाऊंगी, गणपति जी आएंगे तो भोग लगाऊंगी। प्रेम की गली में अपने गणपति को बुलाऊंगी, गणपति जी आएंगे तो भोग लगाऊंगी। झिलमिल सितारों का मंदिर होगा, मंदिर में गणपति आसन लेना होगा। झिलमिल सितारों का मंदिर होगा, हनुमत आसन लेना होगा। प्रेम की गली में अपने हनुमत को बुलाऊंगी, हनुमत जी आएंगे तो भोग लगाऊंगी। हनुमत जी आएंगे तो भोग लगाऊंगी। झिलमिल सितारों का मंदिर होगा, हनुमत आसन लेना होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ओम गजाननं भूतगणाधिपति सेवितं, कपितजम्बो फलचारुभक्षणम्, उमासुतं चो विनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वरि पादपङ्कजम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं, कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम्। अतुलित बलधामं हेमिशिलाविदयं, धनुष्वन्कृशानं ज्ञानिनां गृहणयम्। सकलगुणनिधानं वानिराणां धीशं, रघुपति प्रियभक्तं वातिजातं नमामि। ओम हनुमते नमः।
नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नारायणाय हरि। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। देखिए, अब हम आगे बढ़ेंगे और एक बहुत सुंदर बात यहाँ पर गीता जी में बताई गई है। कर्मण्येवाधिकारस्ते का सिद्धांत जग में गाया, फले इच्छा का त्याग कर कर्म योग सिखलाया। कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य का वचन है, भविष्यवाणी धर्म की रक्षा हेतु हरि अवतार लेते हैं। कहते हैं गीता तू ही ज्ञान गंगा, गीता तू ही सच्चिदानंदा, गीता तू ही मोक्षदायिनी, गीता तू ही परमानंदा। अमृत रस पाप नाशिनी सुखदाता, अमृत रस पाप नाशिनी है सुखदाता। गीता में भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिए हैं जो कि जीवन में हमारे उतारने लायक है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीता जी में प्रवेश करने से पहले थोड़ी देर अपनी वाणी को गुनगुनाएंगे, फिर प्रथम अध्याय में प्रवेश करेंगे। गीता जी में यही लिखा है, यही वेद पुराण में, क्यों ईश्वर को दर दर ढूंढो, वो है हर इंसान में। गीता जी में यही लिखा है, यही वेद पुराण में, क्यों ईश्वर को दर दर ढूंढो, वो है हर इंसान में, वो है हर इंसान में। धरती के कण कण में वो है, धरती के कण कण में वो है, पर तू देख नहीं ये पाता है। धन दौलत के चक्कर में क्यों अपना वक्त गवाता है। धरती के कण कण में वो है, पर तू देख नहीं को पाता है। धन दौलत के चक्कर में क्यों अपना वक्त गवाता है। गीता जी में यही लिखा है और यही सभी वेद पुराण में, क्यों ईश्वर को दर दर ढूंढो, वो है हर इंसान में, वो है हर इंसान में। धरती के कण कण में वो है, हम उसको देख नहीं पाते हैं। धन दौलत के चक्कर में हम अपना सारा वक्त गवा देते हैं, अपना सारा वक्त गवा देते हैं। वो समाया सारे जगत में, निर्धन और धनवान में, क्यों ईश्वर को दर दर ढूंढो, वो है हर इंसान में। सारे जगत में वो ही समाया हुआ है, चाहे निर्धन हो चाहे धनवान हो। लेकिन मानव जीवन के समझ में बहुत देर से आता है, तब तक वक्त निकल जाता है। कहते हैं देखिए, वो ही बनाए वो ही मिटाए, तेरे बस की बात नहीं। वो ही बनाए वो ही मिटाए, तेरे बस की बात नहीं। तुझ में ही है उसकी माया, फिर तेरी औकात नहीं। भगवान कह रहे, वो ही बनाता है ठाकुर जी, वो ही मिटाता है। मानव के बस की ये बात नहीं है, उसकी माया वो ही जाने, अपरंपार है, हमारी क्या औकात है। उस
की माया सब में नाचे, साधु और शैतान में। गीता जी में यही लिखा है, यही वेद पुराण में। उसकी माया हर जगह रहती है, साधु हो चाहे शैतान हो, जिसका जैसा भाव, जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि। कहते हैं काम करो शुभ कर्म करो, इतिहास सभी ये कहते हैं। काम करो शुभ कर्म करो, इतिहास सभी ये कहते हैं। कर्म करो जो जैसा प्यारे, वैसा ही फल पाते हैं। कर्म करो जो जैसा प्यारे, वैसा ही फल पाते हैं। गीता जी में यही लिखा है, यही वेद पुराण में। क्यों ईश्वर को दर दर ढूंढो, वो है हर इंसान में, वो है हर इंसान में। बोले गीता माता की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। देखिए बहुत सुंदर बात गीता जी में बताई है कि जो मानव शुद्ध चित्त होकर प्रेम से इस पवित्र गीता का पाठ करता है, वह डर और दुखों से दूर होकर परम धाम को प्राप्त कर लेता है। जो सदैव गीता का पाठ करते हैं, प्राणायाम में तत्पर रहते हैं, उनके इस जन्म और पूर्व जन्म में किए गए समस्त पापों का नाश हो जाता है। जल में प्रतिदिन किया हुआ स्नान मनुष्य के केवल शारीरिक मल का नाश करता है, परंतु गीता ज्ञान रूप जल में एक बार भी किया हुआ स्नान संसार मल को नष्ट करने वाला है। जो साक्षात कमल नाम भगवान विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुई उस गीता का ही भली भांति ज्ञान अर्थ सहित स्वाध्याय कर लेता है, अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है। जो महाभारत का अमृतोपम सार है, जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ है, उस गीता रूप गंगा जल को भी पी लेने पर इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। संपूर्ण उपनिषद गो के समान है। गोपाल नंदन श्री कृष्ण दुहने वाले हैं, अर्जुन बछड़ा है। महान गीता अमृत ही उस गौ का दूध है और शुद्ध बुद्धि वाला श्रेष्ठ मनुष्य ही इसका भोक्ता है। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ गीता शास्त्र ही एकमात्र उत्तम शास्त्र है। भगवान देवकी नंदन ही एकमात्र महान देवता है, उनके नाम ही एकमात्र मंत्र और उन भगवान की सेवा ही एकमात्र कर्तव्य क्रम है, कर्तव्य क्रम है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखिए अब हम प्रथम अध्याय में प्रवेश करते हैं। बोले श्री गीता माता की जय। धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्र ने क्या किया। संजय से धृतराष्ट्र जी पूछते हैं। संजय बोले राजा दुर्योधन पांडवों की सेना की व्यूह रचना
देख अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर बोले, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने जिसकी व्यूह रचना की, ऐसी पांडवों की विशाल सेना को आप देखिए। उस सेना में अर्जुन और भीमसेन के तुल्य विशाल धनुष वाले युधान, राजा विराट और राजा द्रुपद जैसे महारथी हैं। धृष्टकेतु चेकितान बलवान, काशी नरेश राजा पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य है। अति पराक्रमी युधा, मन्यु, महाबली, उत्मोजा, सुभद्रा पुत्र और अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों वृंदाधिक महारथी पुत्र भी उधर स्थित हैं। हे ध्वजराज, मेरी सेना में जो बड़े बड़े शूरवीर सेनापति हैं, उनके नाम में आपकी जानकारी के लिए आपके सामने कहता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। हमारी सेना के मुखियों में आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी, कृपाचार्य और वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं। ये अन्य अनेक शूरवीर अपने प्राणों का मोह छोड़कर मेरे हित के लिए आए हैं। ये अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित और युद्ध विद्या में निपुण है। सो भीष्म से सुरक्षित मेरी सेना शक्तिशाली है, किंतु भीम से सुरक्षित उनकी सेना कमजोर है। इसलिए आप लोग युद्ध के लिए अपने अपने मोर्चों पर अपनी अपनी सेना लेकर विषम जी की सब प्रकार से रक्षा करें। इतने में ही दुर्योधन के उत्साह को बढ़ाते हुए कौरवों में वृद्ध व प्रतापी भीष्म पितामह ने सिंहनाद कर ऊंची ध्वनि में शंख बजाया। तब तो शंख, भेरी, प्रणव, आनक, गोमुख आदि बाजे एक साथ बजने लगे, जिनसे भयंकर ध्वनि हुई। इसके बाद श्वेत वर्ण के घोड़ों से युक्त ऊंचे रथ में बैठे श्री कृष्णचंद्र और अर्जुन भी अपने अपने दिव्य शंखों को बजाने लगे। श्री कृष्ण ने पांचजन्य अर्जुन ने देवदत्त व भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्रू नामक विशाल शंख बजाए। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख, नकुल और सहदेव ने सुबोध और मणिक पुष्पक नामक शंख बजाए। फिर धनुर्धारी काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अजय सात्यकी, हे राजन, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र और महाभाऊ अभिमन्यु सभी अपने अपने शंख बजाने लगे। वह तुमुल शब्द आकाश और पृथ्वी को गूंजता हुआ धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगा। हे महीपते, पांडु पुत्र कपिध्वज अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध के लिए तैयार देख शास्त्रों की वर्षा के आरंभ के समय धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले चलकर खड़ा करें, जिससे मैं ये देख सकूं कि युद्ध करने के लिए कौन कौन आए हैं और इस युद्ध भूमि में मुझे किस किस से लड़ना है। धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्रों का हित करने वाले यहाँ कौन कौन आए एकत्र हुए हैं, ये भी मैं देखना चाहता हूँ। संजय बोले, अर्जुन के वचन सुनकर श्री कृष्ण ने उस श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोणाचार्य आदि गुरुजनों तथा सब राजाओं के सामने
अर्जुन के रथ को खड़ा करके श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए उद्धत इन कौरवों को देखो। अर्जुन ने वहां चाचा, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्रजनों, ससुर, स्वजन एवं बंधुओं को दोनों सेनाओं में खड़े देखा। सबको खड़े देखकर अर्जुन परम दया पूर्वक शोक युक्त हो बोले। अर्जुन शोक से बोले। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध के लिए उद्धत स्वजनों को देखकर मेरे अंग अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जाता है। मेरा शरीर कांप रहा है, शरीर में रोमांच हो रहा है, गांडी मेरे हाथ से गिरा जाता है और देह की त्वचा जली जाती है। मैं क्या करूं कृष्ण? हे केशव, मैं यहाँ खड़े होने में समर्थ नहीं हूँ। मेरा मन घूम रहा है और अब शकुन भी बुरे बुरे में देख रहा हूँ। हे कृष्ण, समर में स्वजनों को मारकर मैं कुछ भलाई नहीं देखता। युद्ध में विजय और राज्य या सुख की मेरी इच्छा नहीं है। हे कृष्ण, हमको राज्य सुख जीवन का प्रयोजन नहीं है, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की कामना करता था वे आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह सब प्राण और धन की आशा को त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हैं। हे मधुसूदन, मामा, ससुर, पौत्र, साले और संबंधी ये सब मुझको मारे तो भी मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करता हूँ। हे जनार्दन, मैं इन्हें तीन लोकों के राज्य के लिए भी नहीं मार सकता, फिर पृथ्वी के लिए मैं क्या इनको मार सकता हूँ? कारण कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर मुझे क्या सुख मिलेगा? हे केशव, आप मुझे बताइए। इन आतताइयों को मारने से मुझको पाप ही लगेगा। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने योग्य हम नहीं हैं। हे माधव, आत्मीय जनों को मारकर हमें कैसे सुखी होंगे? हे केशव, आप बताइए। ये दुर्बुद्धि लोग बस कुलक्षेत्र दोष और मित्र द्रोह पातक को नहीं देखते हैं, तो क्या हमको भी उचित नहीं है कि हम इस पाप को दूर करने का प्रयत्न करें? हे केशव, हे नाथ, आप मुझे बताइए। हे जनार्दन, कुलक्षय के दोषों को जानने वाले मुझको इस पातक से अवश्य बचना चाहिए। इस पातक से अवश्य बचना चाहिए। कुलक्षय होने से सनातन कुल धर्म का नाश हो जाता है। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल में अधर्म छा जाता है। हे वंशी कृष्ण, अधर्म होने से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती है और उनके व्यभिचारिणी हो जाने पर वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। ये वर्ण संकर कुलक्षय करने वाले को और उसके कुल को नरक पहुंचाता है, क्योंकि पिंड और तर्पण के बंद होने से पितर हमारे पूर्वज नरक में गिरते हैं। हे कृष्ण, हे केशव, कुल घातियों के इन वर्ण संकर कारक दोषों से शाश्वत जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, मैंने सुना है कि कुल धर्म के नष्ट होने से अनियत समय तक नरक में वास करना पड़ता है। फिर भी हम लोग इतना बड़ा पाप करने को उद्यत हो रहे हैं। जो राज्य सुख के लिए आत्मीय जनों को मारने का उद्योग कर रहे हैं, शस्त्र लिए
धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि रण में निरस्त्र मुझे मारे तो भी मेरा बहुत ही कुशल हो। संजय कहते हैं, रणभूमि में अर्जुन ऐसा कह धनुष बाण फेंक शोक ग्रसित मन वाले हो रथ के पीछे जा बैठे, रथ के पीछे जा बैठे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। संजय बोले, इस प्रकार अत्यंत दयायुक्त आंसुओं से पूर्ण नेत्र वाले अर्जुन से भगवान कृष्ण ने कहा, श्री भगवान ने कहा, ऐसे कठिन समय में तुझे ये मोह कहां से हुआ? मोह क्षुद्र पुरुषों को होता है, इससे नरक और अपयश होगा। हे पार्थ, कले भाव को न प्राप्त हो, ये कायरता तेरे योग्य नहीं है। हे परंतप, इस हृदय की कमजोरी को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन ने कहा, शत्रुसूदन में पूजनीय भीष्म पितामह है और द्रोणाचार्य से रण क्षेत्र में बाणों से कैसे युद्ध करूंगा, मैं कैसे युद्ध करूंगा? हे कृष्ण, इस लोक में गुरुजनों को मारे बिना भिक्षा मांग कर खाना अच्छा है, किंतु अर्थ काम के लिए गुरुजनों को मारकर रुधिर लिप्त भोग भोगना उत्तम नहीं है। इस संग्राम में हम नहीं जानते कि कौन जीतेगा, कौन इस दल को जीतेगा। जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते हैं, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र सामने खड़े हैं। कायरता दोष से युक्त और धर्म के संबंध में मोहित बुद्धि हुआ, मैं आपके शरणागत हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ। मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या करना श्रेष्ठकर है। मैं पृथ्वी के निष्कंटक राज्य को प्राप्त करूं अथवा देवताओं का अधिपति भी हूं, परंतु इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को जो दूर करे, ऐसे उपाय को मैं नहीं देखता। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, परंतु अर्जुन श्री कृष्ण से शोकवश इस प्रकार कहकर मैं युद्ध न करूंगा चुप हो गई। हे भरतवंशी राजन, तब दोनों सेनाओं के बीच में शोक युक्त अर्जुन से श्री कृष्ण भगवान हंसते हुए कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम शोक न करने वालों के लिए शोक कर रहे हो और परम ज्ञानियों की भांति बात कर रहे हो, परंतु ज्ञानी जन मरने वालों और जीवित रहने वालों के विषय में शोक नहीं करते हैं। हे अर्जुन, हम लोग ये राजागण इस शरीर के पहले भी रहे हैं, अब भी विद्यमान है और इसके न रहने पर भी हम रहेंगे। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो कह रहे हैं कि जैसे इस शरीर में कुमार, युवा, वृद्ध ये तीन अवस्थाएं होती हैं, वैसे ही एक देह त्याग कर दूसरा देह प्राप्त होता है। इससे पंडित जन इसमें मोह नहीं करते हैं, इस शरीर से मोह नहीं करते हैं। हे अर्जुन, शब्दादि इंद्रियों के विषय शीत उष्ण आदि सुख दुखों को देने वाले हैं, इनको अनित्य जानकर सहन करो। हे पुरुष जो सुख दुख को समान जानता है,
और जिसे इंद्रियों के विषय नहीं सताते वह अवश्य मोक्ष प्राप्त करता है। जो नाशवान शीत उष्ण शरीर आदि हैं वे अनित्य हैं। जो अविनाशी आत्मादि है उनका नाश नहीं होता है। तत्वदर्शियों ने भाव और अभाव दोनों का तत्व देखा है। जो संपूर्ण जगत में व्यापक है वह अविनाशी है। कोई पुरुष इस नाश रहित आत्मा का विनाश नहीं कर सकता है, नाश नहीं कर सकता है। हे भरतवंशी अर्जुन, देह नाशवान है, इसमें रहने वाला जीव अविनाशी है, अप्रमेय और शाश्वत है। इसलिए तुम युद्ध करो, तुम युद्ध करो। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, हे अर्जुन, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मर गया समझता है वे दोनों ही इसे नहीं जानते हैं, क्योंकि ये आत्मा न किसी को मारे न किसी के द्वारा मरे। ये आत्मा न कभी पैदा होता है न कभी मरता है। ना कभी पैदा होती है आत्मा, ना कभी मरती है और न कभी मरकर पुनः उत्पन्न होती है। ये अज नित्य एवं सनातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी ये आप नष्ट नहीं होता है। जो पुरुष आत्मा को नित्य अजन्मा और अविकारी समझता है, हे अर्जुन, वह कैसे किसी को मरवाता है और मारता है। जैसे कोई मनुष्य पुराने वस्त्र को छोड़कर नवीन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीरों को प्राप्त कर लेती है। इस आत्मा का शस्त्रादि छेदन नहीं कर सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे भिगो नहीं सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। ये आत्मा निर्वयव होने से कटने, जलने, गलने व सूखने के योग्य नहीं है। ये आत्मा नित्य सर्व जगत में व्याप्त, स्तर और सनातन है। भगवान कृष्ण बहुत ही अच्छे से अर्जुन को समझा रहे हैं। कह रहे हैं ये आत्मा नेत्रादि ज्ञान के इंद्रियों से आग्रा है और चिंतन के परे है। इसे अविकारी कहा जाता है। इस कारण उक्त भांति आत्मा को जानकर तुमको शोक करना उचित नहीं है। हे अर्जुन, तुमको शोक करना उचित नहीं है। हे महाभावो अर्जुन, यदि तुम इस आत्मा को बारंबार जन्म लेने वाला और मरने वाला मानो तो भी इस आत्मा के विषय में तुमको शोक करना उचित नहीं है। हे अर्जुन, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण भी निश्चय है और जो मरता है वह अवश्य जन्म भी लेता है। इस अनिवार्य विषय में शोक करना व्यर्थ है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। हे अर्जुन, मनुष्यादि प्राणी जन्म लेने से पहले नहीं दिखते हैं और न मरने के पीछे ही दिखाई देते हैं। केवल जन्म मरण के बीच मध्यावस्था में दिख पड़ते हैं। तब इसमें सोच करने की कौन सी बात है, कौन सी बात है? इसमें क्यों सोच कर रहे हो? भगवान कृष्ण बहुत बढ़िया से अर्जुन को बता रहे हैं। देखिए, कोई विद्वान इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखते हैं, कोई आश्चर्य युक्त वर्णन करते हैं और कोई इसे आश्चर्य युक्त श्रवण करते हैं और कोई कोई इसे सुनकर भी नहीं जानते हैं। हे अर्जुन, ये आत्मा संपूर्ण प्राणियों की देह में सदैव अविनाशी है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के प्रति तुमको
तुमको सोच करना उचित नहीं है, उचित नहीं है। हे अर्जुन, स्वयं धर्म का विचार करके तुमको घबराना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है, ये बिल्कुल भी उचित नहीं लगता है। कारण कि क्षत्रिय को स्वधर्म से प्राप्त हुए युद्ध से बढ़कर भला करने वाला कुछ नहीं है। हे अर्जुन, स्वर्ग का द्वार रूप ये युद्ध अपने आप उपस्थित हो गया है। पुण्यवान क्षत्रिय को ही ऐसे युद्ध का अवसर मिलता है। देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि पुण्यवान क्षत्रिय को ही ऐसे युद्ध करने का अवसर मिलता है। अब जो तुम क्षत्रिय धर्म रूप युद्ध को न करोगे तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा, कीर्ति जाती रहेगी और तुम्हें पाप लगेगा। सब लोग तुमको दीर्घ काल तक बुरा कहेंगे। मान्य पुरुष को ऐसी अपकीर्ति मरण से भी अधिक दुख देने वाली होती है। बहुत ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, ये सब महारथी तुमको रणभीरु मानेंगे और जो तुमको बड़ा योद्धा मानते हैं उनकी दृष्टि में तुम तुच्छ हो जाओगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पराक्रम की निंदा करेंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पराक्रम की निंदा करके निंदित वचनों को कहेंगे, इससे अधिक दुख तुम्हें क्या होगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यदि तुम संग्राम में लड़ते हुए मर भी जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त होगे, और यदि शत्रुओं को मारोगे तो पृथ्वी का राज्य भोग करोगे। इस कारण निश्चय करके युद्ध के लिए तुम उद्यत हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि, विजय पराजय, इन सभी को समान जानकर युद्ध की तैयारी करो, इससे तुमको पाप नहीं लगेगा, इससे तुमको पाप नहीं लगेगा। हे अर्जुन, जो कुछ मैंने तुमसे अब तक कहा है वह सांख्य शास्त्र के अनुसार आत्मा और देह का तत्व समझाया है। अब उसी को कर्म योग में मैं कहता हूं, सुनो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अब उसी के कर्म योग को मैं बताता हूं, ध्यान से सुने। इससे कर्म बंधन छूट जाएंगे। इस कर्म योग में आरंभ किए कर्म का न्यूनाधिक होने पर भी नाश नहीं होता और दोष भी नहीं है। इस कर्म के आरंभ किए हुए का लवलेश भी संसार के भय का रक्षक होता है। हे गुरुवंशी अर्जुन, व्यवसायात्मक बुद्धि एक ही है। जिनकी बुद्धि निश्चल है वे मोक्ष साधन रूप कर्म में लग जाते हैं, परंतु जिनका मन चंचल है उनकी बुद्धि अनेक है, उनकी शाखाएं भी अनेक है। हे अर्जुन, मूर्ख लोग स्वर्ग से बढ़कर दूसरा सुख नहीं कहते और वेद के कहे हुए कर्म में ही प्रीति रखते हैं। भोग और ऐश्वर्य में जिनका मन फंसा है उनके हृदय में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं उत्पन्न होती, कारण कि जिनका चित्त सदैव भोगादि में रमता है। जिन पुरुषों का मन भोगेश
ऐश्वर्य में आसक्त रहता है, चित्त एकांत होने पर भी परमेश्वर में उनकी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक है। तुम इस कामनादि के फल की इच्छा को छोड़कर निष्काम होकर सुख दुख को समान जानकर धैर्य का आश्रय लेकर और योग क्षेम से रहित होकर आत्मवान हो। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जल से परिपूर्ण सरोवर के प्राप्त हो जाने पर छोटे तालाब को जितना प्रयोजन रह जाता है उतना ही प्रयोजन ब्रह्मा ज्ञान की प्राप्ति पर वेदों का रह जाता है, वेदों का रह जाता है। कहते हैं कि कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्माते संगोत्स कर्मणि। हे अर्जुन, तुमको केवल कर्म करने का अधिकार है। उक्त कर्मों के करने से उनके फलों में तुम्हारा अधिकार नहीं है। कदापि तुम कर्मों के फल की इच्छा नहीं करना, वैसे ही कर्म न करने का भी साहस न करना। हे धनंजय, तुम सब संग को त्याग कर योग में स्थित होकर कर्म करो। सिद्धि और आसक्ति को समान भाव से देखो, क्योंकि सिद्धि असिद्धि में समानता मानना ही योग है। कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, हे धनंजय, बुद्धि योग अर्थात व्यवसायत्मक बुद्धि से दूसरा काम में कार्य बहुत दूर है। इसलिए बुद्धि योग द्वारा ईश्वर से मिलने की इच्छा करो। कारण कि फल की इच्छा करने वाले सभी दीन होते हैं। जो बुद्धि योग से कर्म करता है वही इस संसार में संचित पाप पुण्यों का त्याग देता है। जो बुद्धि योग से कर्म करता है वही इसी संसार में संचित पाप पुण्यों को त्याग देता है। इससे तुम बुद्धि योग में प्रवृत्त हो। ऐसा योग सब कर्मों में कुशल कारक है। भगवान कह रहे हैं, समझदार मनुष्य लोग कर्म से जायमान फल का त्याग कर जन्म के बंधन से छूटकर व्याधि रहित पद को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जिस समय निष्काम कर्मों से तुम्हारी बुद्धि मोह रूप दलदल को त्याग देगी, उस समय सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से तुमको वैराग्य प्राप्त होगा। हे अर्जुन, अनेक विषयों के सुनने से जो तुम्हारी बुद्धि चलायमान हो गई है, वह जब मेरे वाक्य में स्थिर हो जाएगी तब तुम योग को पा जाओगे। अर्जुन ने पूछा, केशव, आत्म स्वरूप में समाधि लगाकर निश्चल बुद्धि रखने वाले पुरुष का क्या लक्षण है? अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से पूछ रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं कि निश्चल बुद्धि रखने वाले पुरुष का क्या लक्षण है और स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कैसे भाषण करता है, कैसे बैठता है और कैसे गमन करता है, ये आप मुझसे कहिए। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब पुरुष मन की कामनाओं को छोड़कर अपनी आत्मा में ही मन से संतुष्ट होता है और तब वह उक्त लक्षणों के द्वारा स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। प्रीति, भय और क्रोध इनसे रहित होकर और दुख प्राप्त होने पर भी जिसका चित्त व्याकुल न हो और सुख की इच्छा भी न करे, तो वह मुनि स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जो स्त्री पुत्रादि के लिए स्नेह रहित होकर
शुभ और अशुभ कर्मों में आनंद द्वेष नहीं मानता है, उसकी ही बुद्धि स्थिर है। जब योगी पुरुष कछुए की भांति शब्दादि विषयों से इंद्रियों को चारों ओर से खींच लेता है, तब उस योगी की प्रज्ञा समाधि में स्थित होती है। तब उस योगी की प्रज्ञा समाधि में स्थित होती है। जो कुछ भी आहार नहीं करता, उसकी इंद्रियां विषयों से अलग हो जाती है, परंतु उसकी विषयों में आसक्ति आदि अलग नहीं होती और परमात्मा के दर्शन से स्थित प्रज्ञ पुरुष की वह आसक्ति भी अलग हो जाती है। भगवान कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, विचारवान और प्रयत्न करने वाले के मन को भी आसक्ति का नाश न होने के कारण इंद्रियां बल से खींच लेती है। जो योगी सब इंद्रियों का दमन कर मुझ में तत्पर हो जाता है और जिसकी इंद्रियां वश में है, वही स्थित प्रज्ञ है। शब्दादि विषयों का मन में चिंतन करते करते पुरुष को उन विषयों में आसक्ति होती है। आसक्ति से काम और काम से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मोह होता है, मोह से स्मृति नष्ट हो जाती है और स्मृति नष्ट होने से प्राणी सब भांति के फल से विमुख होकर नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य मन को अपने वश में किए हुए राग द्वेष रहित होकर इंद्रियों में विषय का अनुभव करता है, वह निसंदेह शांति को प्राप्त करता है। निसंदेह शांति को प्राप्त करता है। चित्त शुद्ध होने से प्रसन्न चित्त पुरुष की बुद्धि भी शीघ्र आत्मिक निष्ठ हो जाती है। हे अर्जुन, अजितेंद्रिय पुरुष की बुद्धि स्थिर नहीं होती और उस पुरुष को आत्मज्ञान भी नहीं होता है और उसकी आत्मा शांति को नहीं प्राप्त होती। शांति के बिना उसको परमानंद के सुख की प्राप्ति कहां से होगी? मन विषयों को भोगने वाला इंद्रियों के पीछे लगता फिरता है और फिर वह बुद्धि को भी खींचकर ऐसे ले जाता है जैसे वायु जल में नाव को खींचता है। हे महाभाव अर्जुन, जिस पुरुष की संपूर्ण इंद्रियां विषयों से निवृत्त हो जाती है, उसी की बुद्धि आत्मिक निष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, समस्त प्राणियों के लिए जो रात्रि होती है उसमें योगी जागता रहता है और जिस समय प्राणी जागते हैं वह परमात्मा तत्व का मनन करने वालों की रात्रि है। हे अर्जुन, जैसे सभी ओर से आकर जल प्रवाह भरे हुए समुद्र में समा जाता है, परंतु समुद्र अपनी मर्यादा को नहीं त्यागता, उसी भांति सभी विषय जिस प्राणी को हर्ष विषाद नहीं देते, उसे ही परम शांति प्राप्त होती है। विषयों की इच्छा वाले कामी पुरुष को नहीं होती है। जो पुरुष कामनाओं को छोड़कर इच्छा रहित हो व्यवहार करता है और ममता व अहंकार का त्याग करता है, वह पुरुष शांति को प्राप्त हो जाता है। हे पार्थ, ये ब्रह्मा प्राप्त की स्थिति है। इसको जो प्राप्त होता है वह फिर संसार रूपी मोह में नहीं पड़ता है। अंत समय मेरे इस ब्रह्म स्थिति में जो क्षण मात्र भी स्थिर रहता है, वह ब्रह्मा सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि कर्म योग से ज्ञान योग श्रेष्ठ है और आपकी यही आज्ञा है, तो हे केशव,
आप मुझे घोर हिंसात्मक कर्म में क्यों प्रवृत्त कराते हो? आपने मुझसे कर्म और ज्ञान योग दोनों ही का ही श्रेष्ठत्व वर्णन किया, परंतु आपकी दो प्रकार की बात से मेरी बुद्धि भ्रम में पड़ गई है। एक का निश्चय करके मुझसे कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। आप एक बात मुझे निश्चय करके बताइए कि मेरा किस चीज में कल्याण है। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, पूर्व अध्याय में मैंने दो प्रकार की निष्ठा कही है। सांख्य वाले के लिए मैंने ज्ञान योग और योगी के लिए कर्म योग का वर्णन किया है। कर्मों का आरंभ न करने से निष्कामता नहीं होती। यदि कर्म को छोड़कर संन्यास ही ग्रहण कर लें तो भी मोक्ष की सिद्धि नहीं होती है। कोई पुरुष किसी अवस्था में बिना कर्म किए क्षण मात्र भी ठहर नहीं सकता है, कारण कि सब लोग प्रकृति से उत्पन्न होने वाले स्वाभाविक गुणों से परवश होकर कर्म करते हैं। जो अज्ञानी पुरुष कर्मेंद्रियों को रोककर अंतःकरण से विषयों का चिंतन करते हैं वह पाखंडी कहलाता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन से रोककर अपने कर्मों को भगवान के अधीन जान अभिलाषा को त्याग कर कर्म योग का आरंभ करता है वह श्रेष्ठ है। इस कारण तुम अवश्य विधि युक्त संध्योपासनादि कर्मों को करो, कारण कि कर्म न करने से करना श्रेष्ठ है। जो तुम सभी प्रकार के कर्मों का त्याग कर दोगे तो तुम्हारी देह की रक्षा भी नहीं हो पाएगी। हे कौन्ते, यज्ञ के निमित्त किए कर्म के सिवाय और दूसरे कर्म इस लोक के बंध रूप हैं। इस कारण आसक्ति छोड़कर कर्म अवश्य करो। परमात्मा ने सृष्टि रचने के समय यज्ञ के साथ प्रजा की रचना करके वहां की इससे तुम्हारी वृद्धि होगी। परमात्मा ने सृष्टि रचने के समय यज्ञ के साथ प्रजा की रचना करके कहा कि इससे तुम्हारी वृद्धि होगी और यही तुम्हारे सब मनोरथों को पूर्ण करेगा। तुम यज्ञादि कर्म से देवताओं का पूजन कर उनकी वृद्धि करो, तब वे देवता भी वर्षादि से अन्नादि की वृद्धि कर तुम्हारी वृद्धि करेंगे। इस तरह आपस में एक दूसरे की वृद्धि करने में तुम सबका भला होगा। यज्ञों में पूजे हुए देवता तुमको अभिष्ट वर देंगे। जो कोई इनके दिए भोगों को इनके निमित्त दिए बिना भोगेगा वह चोर कहलाएगा। जो बलि वैश्वादिवादी पंच यज्ञ करके भोजन करते हैं वे महात्मा गृहस्थी के 5 पापों से छूट जाते हैं, और जो अपने लिए भोजन बनाकर देवताओं को अर्पण न कर आप ही खाते हैं वे पापों को खाते हैं। सब प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न मेघ से होता है, मेघ यज्ञ से होता है और यज्ञ कर्म से होता है। कर्म की उत्पत्ति वेद से होती है और वेद अक्षर ब्रह्मा से उत्पन्न होते हैं। सब में व्यापक ब्रह्मा यज्ञ में सदैव रहते हैं। सब में व्यापक ब्रह्मा यज्ञ में सदैव रहते हैं। इससे यज्ञादि कर्म अवश्य करना चाहिए, ऐसा जानो। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, वेद से कर्म, कर्म से यज्ञ, यज्ञ से मेघ, मेघ से अन्न और अन्न से प्राणी और प्राणियों से फिर कर्म की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार ईश्वर चक्र के अनुसार ईश्वरा राधान रूप यज्ञादि कर्म में जो प्रवृत्त नहीं होते, केवल इंद्रियों के विषय भोग में लगे रहते हैं, उन पापियों का जीवन निष्फल हो जाता है। हे अर्जुन, जिसकी आत्मा में प्रीति है और आत्मा में ही तृप्ति है, जो आत्मा में ही संतुष्ट है,
ऐसे तत्वज्ञानी पुरुष को किसी कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती है। ऐसे तत्वज्ञानी पुरुष को यज्ञादि कर्म करने से कुछ पुण्य नहीं होता और कर्म न करने से पाप भी नहीं होता, क्योंकि निरअहंकारी ज्ञानी को विधि निषेध से संबंध नहीं रहता और किसी का आश्रय लेने की उनको आवश्यकता नहीं होती है। हे अर्जुन, इसलिए फल की इच्छा को छोड़कर नित्य नैमित्तिक कर्मों को निरंतर करते रहने में जो फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करते हैं उन्हें परम पद मिलता है, उन्हें परम पद मिलता है। जनकादि जो ज्ञानी हो गए हैं उनको भी कर्म करने से ही सिद्धि मिली थी। इससे जो तू बड़ा ज्ञानी हो तो भी लोक संग्रह के लिए तुझे कर्म करना उचित है। हे अर्जुन, श्रेष्ठ जन जिन कर्मों को करते हैं उनकी देखा देखी उन्हीं कर्मों को साधारण लोग भी किया करते हैं और जिन बातों को वे प्रमाण मानते हैं दूसरे लोग भी उसके अनुगामी हो जाते हैं। हे पार्थ, तीनों लोकों में मुझे कुछ कर्तव्य नहीं है, तीनों लोकों में मुझे कुछ कर्तव्य नहीं है, न कोई वस्तु लभ्य है, न किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है, तो भी मैं कर्म करता हूँ। हे पार्थ, जो मैं आलस्य छोड़कर कर्म करने में प्रवृत्त न हूँ तो ये मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग पर चलेंगे, अर्थात ये भी कर्म नहीं करेंगे। हे अर्जुन, जो मैं कर्म न करूं तो कर्म लोप हो जाने से धर्म नष्ट हो और उससे सब लोग नष्ट हो जावें। सृष्टि वर्ण संकर होने लगे तो वर्ण संकर करता मैं ही होऊंगा और इस प्रजा का नष्ट करता भी मैं ही होऊंगा। हे भारत, जैसे अज्ञानी लोग विषयासक्त होकर कर्म करते हैं वैसे ही लोक को शिक्षा देने के लिए विद्वान आसक्त न होकर कर्म करें। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो अज्ञानी कर्म करने में आसक्त है उनको कर्म न करने का उपदेश देकर बुद्धि न बिगाड़े, किंतु विद्वान अपने आप सावधान होकर कर्म करे, उनसे भी कराएं। हे अर्जुन, प्रकृति के गुणों द्वारा ही संपूर्ण कार्य किए जाते हैं, परंतु अहंकार से विमूढ़ बुद्धि वाले अपने को इन सब बातों का कराने वाला मानते हैं। हे महाभाव, गुण और कर्म के तत्व को जानने वाला यही मानता है कि सत्व, रज और तम अपने अपने कार्यों में लगे हैं, इसमें उनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। माया के सत्व, रज और तमो गुणों द्वारा जो मनुष्य अत्यंत मोहित हो रहे हैं वे ही इंद्रिय और इंद्रियों के कार्यों में आसक्त होते हैं। उन मंद पुरुषों को ज्ञानी मनुष्य कर्म मार्ग से न हटाए। हे अर्जुन, अपनी आध्यात्मिक बुद्धि से संपूर्ण कर्मों को मुझे समर्पण कर फल की आशा और ममता को छोड़ सुख से युद्ध करो। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, जो मनुष्य श्रद्धा युक्त हो और मेरे वचन की निंदा न करते हुए नित्य कर्म करने में प्रवृत्त हो जाते हैं वे इन कर्म बंधनों से छूट जाते हैं। हे अर्जुन, जो मेरे इस मत को स्वीकार नहीं करते और निंदा करते हैं उनको मूढ़ नष्ट बुद्धि समझो। सभी व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करते हैं, ज्ञानी भी अपने स्वभाव के अनुसार काम करता है। अज्ञानी अपनी प्रकृति के अनुसार काम करें तो आश्चर्य क्या है। जब सब प्राणी अपनी बलवान प्रकृति के वश में हैं, तब इंद्रियों का निग्रह कोई कैसे कर सकता है। हे अर्जुन, प्रत्येक इंद्रियों का अपने विषय में राग द्वेष है। इस राग द्वेष के वशीभूत होना उचित नहीं है, ये दोनों मोक्ष के शत्रु हैं। हे अर्जुन, अच्छी तरह किए हुए परम धर्म से अपना धर्म गुण रहित होने पर भी श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी श्रेष्ठ है, किंतु परम धर्म
पर धर्म भयानक है, इसलिए तू अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार समझा रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हे वंशी कृष्ण, पाप कर्म करने की इच्छा न रहने पर भी मनुष्य पाप करने में इस प्रकार प्रवृत्त हो जाते हैं। हे कृष्ण, इस पाप कर्म में प्रवृत्त कराने वाला कौन है? श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, ये काम ही है जो किसी प्रकार से निष्फल होने पर क्रोध में परिणित हो जाता है, और क्रोध की उत्पत्ति रजोगुण से है। ये काम बड़ा खाने वाला, अर्थात अनेक प्रकार के भोगों को भोगने से भी संतुष्ट नहीं होता, और ये क्रोध बड़ा पापी है। इसे मनुष्यों का परम शत्रु जानो। जैसे अग्नि धुएं से दर्पण मल से और गर्भ की झिल्ली से आवृत रहता है, वैसे ही ज्ञान भी काम से ढका रहता है। हे कुंती पुत्र, ये काम ज्ञानियों को सदा बेरी है, भोगों से कभी नहीं तृप्त होने वाली। इस काम रूपी अग्नि ने ज्ञानियों के ज्ञान को भी ढक दिया है। हे अर्जुन, संपूर्ण इंद्रियां, मन और बुद्धि ये काम के उत्पत्ति स्थान है। काम इन्हीं के द्वारा ज्ञान को ढककर आत्मा में मोह उत्पन्न करता है। हे अर्जुन, इससे तू प्रथम इंद्रिय मन और बुद्धि को रोककर इस काम को वश में कर, क्योंकि ये बड़ा पापी है। ये आत्मज्ञान शास्त्र ज्ञान दोनों को नष्ट कर देता है। शरीर से इंद्रिय श्रेष्ठ है, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा है। हे महाभाव अर्जुन, इसी भांति बुद्धि द्वारा आत्मा को श्रेष्ठ जानकर मन को निश्चल रूप से बस में लाकर काम रूप दुर्दर्श शत्रु का दमन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आगे देखिए, श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, इस अव्यय कर्म योग को मैंने प्रथम सूर्य को सुनाया था। सूर्य ने मनु और मनु ने अपने पुत्र विश्वामित्र से कहा था, हे अर्जुन, इस भांति परंपरा से चले आए इस योग की राजर्षि जानते थे। हे परंतप, यही योग फिर बहुत काल बीतने पर नष्ट हो गया। वही प्राचीन योग आज मैंने तुझे सुनाया। तू मेरा परम भक्त और मित्र भी है, इसलिए ये उत्तम गुप्त भेद तुझे बताया है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, तुम्हारा जन्म पीछे हुआ है और सूर्य का जन्म पहले हुआ है, फिर ये कैसे मान सकते हैं कि तुमने ये कर्म योग सूर्य को सुनाया था? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म बीत गए हैं। उन सब जन्मों का वृत्तांत मैं जानता हूं, तू नहीं जानता है। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, यद्यपि मैं अविनाशी, अजन्मा और प्राणियों का भी ईश्वर हूं, तो भी अपनी प्रकृति का अवलंबन कर अपनी माया से अवतार लेता हूं। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। हे अर्जुन, सज्जनों की रक्षा, पापियों के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में अवतार लेता हूं। हे अर्जुन, इस भांति जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म के तत्वों को जान लेते हैं, वे इस देह को छोड़कर फिर जन्म नहीं लेते और मुझ में ही मिल जाते हैं। मेरे अवतारों का अलौकिक तत्व जानने से बहुत से मनुष्य जो राग, भय और क्रोध का त्याग कर चुके होते हैं, मेरे आश्रय से ज्ञान और तपस्या द्वारा पवित्र होकर मुझ में मिल गए हैं। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो मुझे जैसा भजता है
मैं वैसे ही उसे फल देता हूँ, क्योंकि वे सब मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि शीघ्र होती है और मुक्ति कठिनता से मिलती है। इससे संसार में लोग कर्म की सिद्धि चाहते हैं और इंद्रादि देवताओं की उपासना करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्ण गुण कर्म के अनुसार मैंने ही बनाए हैं। यद्यपि इनका कर्ता मैं ही हूं, तो भी मुझे अकर्ता और अविनाशी समझो। हे अर्जुन, कर्म मुझको लिप्त नहीं करते और न कर्म फल में मेरी इच्छा ही है। जो मुझको जैसा जानता है वे कर्मों से नहीं बंधते हैं। जो मुझको ऐसे जानते हैं वे कभी कर्मों से नहीं बंधते हैं। इसी बात को समझकर पूर्व काल में मुमुक्षु जनों ने भी कर्म किया था। इससे अब तू भी वह कर्म कर जो पूर्व पुरुषों ने बहुत पहले किया था। हे अर्जुन, कौन कर्म कर्तव्य है और कौन कर्म अकर्तव्य, इस विचार में बड़े बड़े पंडितों की बुद्धि भी चकरा जाती है। उसी कर्म का वर्णन मैं तुमसे करूंगा जिसे जानकर तू संसार के बंधनों से छूट जाएगा। विहित, निषिद्ध और त्याज्य, इन तीनों प्रकार के कर्मों का विचार करना और इनके तत्वों को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कर्मों की गति बड़ी कठिन है। कर्मों की गति बड़ी कठिन है। जो कर्म को अकर्म और अकर्म को कर्म समझता है वही मनुष्यों में बुद्धिमान, योगी और संपूर्ण कर्मों का करने वाला है। हे अर्जुन, जो संपूर्ण कर्मों को बिना कामना के करता है और जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उन्हीं को ज्ञानी पुरुष पंडित कहते हैं। जो कर्म फल की इच्छा नहीं करता और न उनमें आसक्ति रखता है, किसी का आश्रय न कर सदा संतुष्ट रहता है, वह सब कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी कुछ नहीं करता। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, जो संपूर्ण आशाओं को छोड़ चित्त और आत्मा को वशीभूत करके सब संसारी झगड़ों से अलग रहकर केवल शरीर के निर्वाहोपयोगी कर्म करता है, वह पाप का भागी नहीं बनता है। हे अर्जुन, जो अपने आप मिली हुई वस्तु पर संतोष करता है, सुख दुख हानि और लाभ में जिसको पीड़ा नहीं होती है, जो किसी से वैर नहीं करता है, जिसको सिद्धि प्रसिद्धि में समान भाव है, वह कर्म करके भी कर्म बंधन में नहीं बनता है, कर्म बंधन में नहीं बनता है। जो आसक्ति से पूर्णतः मुक्त है और ज्ञान योग में जिसका चित्त स्थित है, वह यज्ञ भाव से जो कर्म करता है, उसके वे सब कर्म वासना सहित विलीन हो जाते हैं, वासना सहित विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मा ही अर्पण, ब्रह्मा ही हवि, ब्रह्मागिन में ब्रह्मा ही ने होम किया है, ये जो जानता है, अर्थात होम, अग्नि, सुवा, हवि, कृता, घृत आदि सब सामग्री को ब्रह्म रूप जानता है और जिसकी ऐसे ब्रह्म कर्म में समाधि है, वह अवश्य ब्रह्मा को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, कितने ही कर्म योगी श्रद्धा पूर्वक इंद्रादि देवताओं की पूजा करते हैं और कितने ही ज्ञानी योगी ब्रह्म रूपी अग्नि में ब्रह्म यज्ञ रूप से हवन करते हैं। हे अर्जुन, कितने योगी अपने नेत्र, कान आदि इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में होम करते हैं और कितने ही शब्दादि विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में होम देते हैं। कितने ही योगी कर्मेंद्रिय के कर्मों को प्राण, अपान आदि 5 प्राणों के कर्म को ज्ञान से प्रदीप्त अग्नि में होमते हैं। अपने नियम में बड़े तत्पर कितने ही योगी द्रव्य यज्ञ करते हैं, कितने ही तप यज्ञ करते हैं, कितने ही योग यज्ञ करते हैं और कितने ही वेद का पठन पाठन रूप ज्ञान यज्ञ करते हैं। कुछ योगी जन अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं,
कुछ दूसरे योगी प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं और कितने ही प्राणायाम में तत्पर हुए योगी प्राण और अपान की गति को रोककर आहार को नियमित कर प्राणों को प्राणों में ही होमते हैं। ये सब यज्ञ को जानते हैं और यज्ञ ही से इनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यज्ञों से बचा हुआ अन्न अमृत रूप होता है, उसका भोजन कर लोग सनातन ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते उनको न ये लोक सुखकर है न परलोक है। इस तरह अनेकानेक प्रकार के यज्ञ ब्रह्मा जी के मुख रूप वेद में विस्तार पूर्वक वर्णित किए गए हैं। उनकी उत्पत्ति कर्म से है, ऐसा जानो। ये जानने से तेरी मुक्ति हो जाएगी, तेरी मुक्ति हो जाएगी। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, जितने कर्म हैं वे सब ज्ञान यज्ञ में पूर्णतया समाप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, तत्वदर्शी ज्ञानी तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, तू उनकी सेवा एवं प्रणाम कर और भक्ति पूर्वक प्रसन्न कर। हे अर्जुन, इस ज्ञान के प्रताप से तुमको कभी मोह नहीं होगा और तू समस्त प्राणियों को अपनी आत्मा में व मुझ में देखेगा। यदि तू सब पापियों से अधिक पापी होगा तो इस ज्ञान रूपी नौका पर चढ़कर भवसागर से पार हो जाएगा। हे अर्जुन, जैसे जलता हुआ अग्नि काष्ठ को जलाकर भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को जला देती है। इस संसार में ज्ञान के समान कोई वस्तु पवित्र नहीं है। ये ज्ञान दीर्घ काल पर्यंत कर्म योगी के अभ्यास से अपने आप ही उपस्थित हो जाता है। अपने गुरु के उपदेश में श्रद्धा रखने वाला ज्ञान की प्राप्ति में तत्पर जितेंद्रिय पुरुष ज्ञान को पाता है और इस ज्ञान को पाकर फिर थोड़े ही काल में परम शांति को पा लेता है। जो अज्ञानी श्रद्धा रहित और संदेह युक्त है वह नष्ट हो जाता है। संदेह वाले को न इस लोक में कुछ स्वार्थ है, न परलोक में कुछ स्वार्थ है और न उसे सुख ही मिलता है। हे अर्जुन, जिसने योग से सब कर्मों को ईश्वर अर्पण भगवान के अर्पण कर दिया और ज्ञान से जिसके सब संशय दूर हो गए, ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म बंधन नहीं होता है। ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म बंधन नहीं होता है। हे भरतवंशी अर्जुन, तुम्हारे हृदय में अज्ञान से उत्पन्न जो संशय जम गया है उसे ज्ञान स्वरूप खड़ग से काट डालो और युद्ध के लिए उठ जाओ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं और कह रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखिए, आज इस अध्याय का हम यही विराम करेंगे और कल फिर विस्तार से गीता जी में प्रवेश करेंगे। भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए समझा रहे हैं और देखिए, जो गीता जी का पाठ करते हैं तो उनके पूर्वज का भी कल्याण होता है। गीता जी के पाठ में लिखा हुआ है, भगवान कह रहे हैं, भगवान विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को सुना रहे हैं कि हे लक्ष्मी, जो पुरुष गीता जी का पाठ करते हैं उनके स्पर्श मात्र से जीव अधम देह से छूटकर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे महाराज, गीता जी के पाठ करने वालों को स्पर्श कर कोई जीव मुक्त भी हुआ है? तब श्री भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा जी के तट पर श्री काशी नगरी है और वहां एक वैष्णव रहता था। वहां गंगा जी में स्नान कर गीता जी के अध्यायों का
पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु वन में गया, वहां बेरियों के 2 वृक्ष थे, उनकी बड़ी छाया थी। वह साधु वहां बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पांव लगे और दूसरे के साथ सिर लगा। वे दोनों बेरियां कांपकर पृथ्वी पर गिर पड़ी, पत्ते उनके सूख गए। परमेश्वर के कहने से वे दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर जा पुत्रियां हुई। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्यों पर मनुष्य देह मिलता है। और फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी आरंभ की। जब वे दोनों बड़ी हुई तब उन दोनों ने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं करेंगे। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। वे सुंदर जाति में जन्मी। उन्होंने कहा, मन से एक कामना है, परमेश्वर वह पूर्ण करे तो बहुत भली बात है। उनके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमारी आदम देह छूटकर ये देह मिली है, पिता देह मिली है, वे मिले हमें तो बहुत भला हो। इतना विचार कर उन दोनों ने तीर्थ यात्रा की अपने माता पिता से आज्ञा मांगी, करने की आज्ञा मांगी और माता पिता ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दे दी। दोनों कन्याओं ने माता पिता की चरण वंदना करके गमन किया। तीर्थ यात्रा करते हुए वे काशी में पहुंचे। वहां जाकर देखा एक तपस्वी बैठा है, जिसकी कृपा से वे बेरी के देह से छूटी थी। तब दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनय की, हे संत जी धन्य हो, हे संत जी आप धन्य हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दोनों कन्याएं काशी पहुंची और कन्याओं ने संत की चरण वंदना की। संत जी कहा कि हे संत जी आप धन्य हो, हम कृतार्थ किया आपने हमारे को। तब उस तपस्वी ने कहा, तुम कौन हो, मैं तुमको नहीं पहचानता। कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानती हैं, हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थी। आप एक दिन वन में आए, आपको बहुत धूप लगी थी, तब बेरियों की छाए तले आ बैठे। लेटने से एक बेरी के आपके चरण लगे, दूसरे को सिर लगा। उसी समय हम बेरी के देह से मुक्त हुई। तब हमने ब्राह्मण के घर जन्म लिया है, ब्राह्मणी है, बड़ी सुखी है, आपकी कृपा से हमारी गति हुई। तब तपस्वी ने कहा, मुझे इस बात की खबर नहीं थी, अब तुम आज्ञा करो कि तुम्हारी क्या सेवा करूं, क्योंकि तुम ब्रह्म रूप उत्तम जन्म नारायण श्री नारायण का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा, हमको श्री गीता जी के अध्याय का फल दान करो, जिसको पाकर हम देव देह पाए और सुखी हो जाए। तब उस तपस्वी ने उनको गीता जी के एक अध्याय का फल दिया। देते ही उसने कहा कि तुम आवागमन से छूट जाओ। इतना कहते ही आकाश से विमान आया और उन दोनों ने देव देह पाकर वैकुंठ को प्रस्थान किया। फिर तपस्वी ने कहा, मैं नहीं जानता था कि श्री गीता जी के पाठ करने में, गीता जी के अध्यायों के माध्यम में, गीता जी को पढ़ने सुनने श्रवण करने में, मन वचन कर्म से जो नित्य पाठ करता है उसका इतना फल है। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, ये गीता जी के जो अध्याय मैंने आपको बताया सुनाया, उसका पाठ अनंत गुना फलदायी होता है और जीवों का कल्याण करता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीता जी का आज यही विराम करेंगे, कल आगे विस्तार से चलेंगे। उससे पहले छोटा सा भजन, फिर आरती करेंगे। हमें छोटी सी गीता मंगा दीजिए, हमें छोटी सी गीता मंगा दीजिए, हमें राम नाम की माला जपा दीजिए,
हमें छोटी सी गीता में गा दीजिए, हमें चंदन का टीका लगा दीजिए। ना चाहिए हमें धन और दौलत, ना चाहिए हमें बंगला और गाड़ी, हमें तुलसी की माला में गा दीजिए, हमें छोटी सी गीता में गा दीजिए। हमें राम के शब्द सुना दीजिए, इन पैरों से तीरथ करा दीजिए, इन हाथों से दान करा दीजिए। हमें छोटी सी गीता में गा दीजिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम जय भगवत गीते, स्वामी जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी काम शक्तिहरा, तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विदायन निर्मल मलयारी, शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, भव भयारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीता। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनीये, देवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावन हरि मुख की वाणी, सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावन मातु कृपा कीजे, हरि पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे। ओम जय भगवत गीता। ओम जय भगवत गीता। बोले गीता माता की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण
बोले भागवत भगवान की, श्री गीता माता की जय हो, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। फिर कल इसी समय मिलेंगे गीता के विस्तार से पाठ में। तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।